बच्चों, आज कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें 5.1 में चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सातत्य क्या है या सातत्य क्या है। सातत्य सातत्य या संतत भी कहते हैं। तो किसी भी फलन का ग्राफ खींचने पर यदि उनको बिना पेंसिल या कलम से उठाए हुए बाएं से दाएं या दाएं से बाएं हम ग्राफ खींच सकते हैं तो उसे संतत कहते हैं। अगर कोई दो चरों में रैखिक समीकरण, जैसे यहाँ पर कोई फलन ले लें, जैसे y बराबर x प्लस 1 का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये सरल रेखा प्राप्त हो रहा है तो ये संतत होगा कि नहीं होगा। तो देखो, इसको खींचने के लिए बिना उठाए हुए हम इसके ग्राफ को खींच पा ले रहे हैं, तो इसको हम लोग संतत कहेंगे। किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर खींचें, मान लेते हैं कि ये इस तरह का एक ग्राफ खींच लें, तो इनको कलम, इस ग्राफ को खींचने के लिए बिना कलम को उठाए हम खींच पा ले रहे हैं, तो इसको हम लोग संतत कहेंगे। किसी भी फलन के ग्राफ को खींचने के लिए बिना कलम या पेंसिल उठाए हुए यदि हम ग्राफ खींच पा रहे हैं तो वह फलन संतत है। अगर कुछ ऐसे फलन हमको दिए हों जिनका ग्राफ हम न खींच पाए या ग्राफ न दिया हो, बिना ग्राफ देखे हुए उसको संतत है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, कोई फलन दिया गया है, इस तरह का कोई फलन दिया गया हो तो इस पर एक पॉइंट लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं, बिंदु के कुछ बाएं और कुछ दाएं, यानी इस पर से यहाँ पर एक हम पॉइंट खींच लें। यहाँ पर मान लो कोई बिंदु सी है, तो इस सी के थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा बाएं थोड़ा सा दाएं, ये लगभग थोड़ी सी दूरी ले लें। जैसे मान लेते हैं कि ये h दूरी ले रहा है, तो h दूरी का मतलब कि ये बहुत छोटी दूरी है, इनको नगण्य माना जा सकता है। जैसे मान लो कि लिखा जाए 0.000000001, ये लगभग 0 के बराबर है लेकिन 0 नहीं है। इतनी दूरी इधर आ जाए और इतनी ही दूरी इधर आ जाए, ये मान लेते हैं कि ये दूरी h है, तो इनको लिखेंगे c माइनस h, इनको लिखा जाएगा c प्लस h। तो इसके बाएं और दाएं ये दोनों बिंदुओं पर, इसके इधर, इधर और इस पर, तीनों बिंदुओं पर यदि ये फंक्शन का मान बराबर आता है तो हम कहेंगे कि यह संतत है। इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर इस चीज को समझते हैं, किसी बिंदु पर किसी भी फंक्शन का मान संतत होगा, यह निर्भर करता है कि उसके बाएं लिमिट दाएं लिमिट के बराबर और उस पॉइंट पर उस फलन का मान तीनों बराबर हो जाता है तो वह संतत होगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन हमको दिया गया है f(x) बराबर मान लो 2x प्लस 1 दिया गया हो और हमसे पूछे कि x बराबर 1 पर क्या यह संतत है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसके संतत होने के लिए इसके बाएं लिमिट और दाएं लिमिट और f(x) पर ये तीनों यदि बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि संतत है। चलिए देखते हैं इसमें। अगर इसको लिखा जाएगा तो इसमें हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, फिर एक बार निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, और फिर एक बार फलन निकालेंगे f(x) x बराबर 1 पर। अगर ये तीनों पॉइंट बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह संतत है। अभी हम पढ़े हैं कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचने पर यदि उस ग्राफ को बिना कलम या पेंसिल उठाए हुए हम ग्राफ खींच सकते हैं तो उसको संतत कहेंगे। तो ये तो ग्राफ देख करके हो गया, बना करके हो गया, लेकिन ग्राफ नहीं दिया हो तो हम गणितीय भाषा में इसको बनाएंगे कि अगर कोई फंक्शन का फलन मान लेते हैं कि इस तरह से कोई ग्राफ खींच रहा है, तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं कि x बराबर c पर, x बराबर a पर या x बराबर किसी बिंदु पर हम देखेंगे तो इससे इस पर लंब गिरा देंगे तो ये पॉइंट कहलाता है यहाँ से यहाँ तक c, मान लेते हैं एक पॉइंट c है। तो इसके इधर और इसके इधर छोटी दूरी, बहुत छोटी दूरी, जैसे अभी बताया है कि h टेंड्स टू 0, यानी h जो है 0.000000001 है, ये लगभग इसको नगण्य मान करके 0 मान लिया जाएगा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है। तो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, इधर से जाने पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम पहुंच गए। तो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो इसको लिखेंगे, बिंदु C है तो ये हो जाएगा C माइनस H,
इधर से जब जाएंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे तो लिखेंगे सी प्लस एच। इस पॉइंट पर ये लगभग अगले क्षण ये जीरो हो जाएगा, लेकिन अभी जीरो नहीं है, ये लगभग जीरो के बराबर है। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जब इसका मान जीरो के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये संतत है। चलिए देखते हैं इसमें, इसको मिला करके इसको देखते हैं सवाल पर कैसे हल करेंगे, सवाल में इसको कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हम ज्ञात करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग 11 कक्षा 11 में गणित में इस प्रश्न को पढ़े हैं कि लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x). तो इसके थोड़ा सा बाएं, यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं कि ये c है, तो थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये हो जाएगा c माइनस एच, यहाँ इधर रहेगा तो इसको लिखेंगे c प्लस एच। ये दूरी जो देख पा रहे हैं इसी को h कह रहा है, ये h कम हो जाएगा, तो इस पॉइंट को लिखते हैं बाएं के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट को मतलब बाएं सीमा, तो यहाँ पर लिखेंगे c माइनस एच, तो c के जगह पर यहाँ पॉइंट हमको दिया गया 1, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस एच। अब इसी को हम लोग इसमें बैठाएंगे, ए एफ एक्स है, जहां जहां एक्स रहेगा वहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस एच। तो ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एफ एक्स है, फलन में दिया गया 2x, तो ये जहां जहां एक्स है वहां भरेंगे अब 1 माइनस एच और ये प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का इसमें गुणा कर लेंगे 2 माइनस 2h, ये प्लस 1। अब जब लिमिट का मान बैठाते हैं इसमें, लिमिट का मान यहाँ पर जब रखते हैं तो ये लिमिट नहीं लिखते हैं, जब इसको यहाँ बैठाएंगे तो 2 माइनस 2 गुणित h की जगह पर 0 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, ये 2, ये 0 खत्म हो गया, प्लस 1, 2 और 1 मिलकर के 3, तो ये बाएं सीमा का मान आ गया 3। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब इसके इधर वाला c प्लस एच, तो इसमें हम लोग पॉइंट c माने थे, तो यहाँ पॉइंट 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एच। अब ये जहां जहां x है वहां इसको भरेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2x, x की जगह पर 1 प्लस h और ये प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का इसमें गुणा कर लेंगे 2 प्लस 2h प्लस 1। अब ये हो जाएगा लिमिट h, देखो ये h का मान अगर इसमें बैठाएंगे तो लिमिट अब नहीं लिखेंगे, ये h का मान अब यहाँ 0 भरेंगे, तो 2 गुणित 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणित 0 प्लस 1, 2 में 0 का गुणा कर लेंगे 0, तो 2 और 1 मिलकर के कितना आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर x बराबर 1 के लिए निकालेंगे, तो ये जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स की जगह पर 1 लिखेंगे, ये फलन है 2x प्लस 1, तो जहां जहां x है वहां 1 भर लेना, प्लस 1, ये हो जाएगा 2 1 में 2 1 3। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बाएं लिमिट, बाएं सीमा, दाएं सीमा और उस फलन पर मान, उस पॉइंट पर वह फलन का मान तीनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स पर ये पॉइंट, मैंने जो पॉइंट दिया रहता है ये तीनों बराबर है, अतः कह सकते हैं कि x बराबर a पर यह a फलन जो है संतत होगा। तो संतत के लिए गणितीय भाषा में हम लिखेंगे कि बाएं सीमा, दाएं सीमा और उस एफ एक्स का मान उस बिंदु पर तीनों बराबर हो जाता है, तो इसमें कहेंगे कि यह संतत है, अन्यथा संतत नहीं है। देखते हैं इस पर एक और उदाहरण, एक और समझते हैं इस पर। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया गया हो तो किसी पॉइंट पर संतत कैसे होगा, उनको एक उदाहरण फिर देखते हैं। देखिए, अगर कोई दिया हो कि x बराबर 0 पर कोई फलन दिया गया हो, फलन एफ एक्स बराबर ऐसे, ये मान लो इस तरह से दिया गया हो, तो इस पर ये परिभाषित हमको करना है क्या यह इस पर संतत है कि नहीं है। तो इसके लिए देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स का ये जो मान दिया गया है, ये दो बिंदु पर, एक x के लिए 0, अगर x का मान होगा, देखेंगे x होगा यदि x का मान 0 की बराबर चाहे 0 से बड़ा होगा, अगर माइनस x होगा यदि x का मान 0 से क्या रहेगा, छोटा। ये जब 0 से छोटा रहेगा तो ये स्थिति आ जाएगी, 0 से बड़ा रहेगा तो ये स्थिति आएगी। तो इस पर हम लोग निकालेंगे कि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर लिखा जाएगा बाएं के लिए
सी माइनस एच यानी जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच। तो इसमें जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा हो जाएगा। तो जीरो से छोटा के लिए देखो भाई पॉइंट आ जाएगा, जीरो से छोटा के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पर लिखना है जीरो माइनस एच। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो में से h घटा देंगे माइनस एच, माइनस का से गुणा कर लेंगे प्लस एच। अब इसका मान बैठा देंगे तो इसका मान जीरो आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लिखेंगे कि राइट हैंड लिमिट x बराबर जीरो पर, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट प्लस हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा f जीरो प्लस एच। दाहिने के लिए कहेंगे तो इधर देखो, जैसे यहाँ पर पॉइंट जीरो हो गया तो इसके इधर होगा, मान लेते हैं कि h दूरी इधर, तो जीरो प्लस एच, इसके इधर कहेंगे तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एच। तो बाएं के लिए हाई रखेंगे और दाहिने के लिए हाई रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा फलन इसमें रखेंगे, तो जीरो प्लस एच का मतलब हुआ कि जीरो से कुछ बड़ा, तो जीरो से ये बड़ा के लिए हाई फंक्शन लिखेंगे एक्स, तो ये एक्स आ जाएगा। अब जहां जहां एक्स है उसकी जगह पर भर देंगे, तो एक्स की जगह पर लिखेंगे जीरो प्लस एच। अब जीरो प्लस एच मिल करके हो जाएगा एच, ये जीरो और एच मिल करके एच। अब एच का मान यहाँ बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा जीरो। अब यहाँ पर एक बार और लिखेंगे, एक और पॉइंट दिखाएंगे एफ एक्स के लिए, एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर। चलिए इसको देखते हैं, एफ एक्स, एक्स की जगह पर जीरो, एक्स का मान जीरो, जीरो के बराबर तो ये आ जाएगा एक्स, तो एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे जीरो। देख रहे हैं कि ये मान, ये मान, ये मान तीनों बराबर आ गया, अतः हम कह सकते हैं कि यह संतत है, एक्स बराबर जीरो पर यह फलन संतत है। नीचे लिख करके दिखाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर जीरो पर, या जीरो लिख देना। लिख सकते हैं कि अतः यह एफ एक्स बराबर जीरो पर यह फलन संतत है। अतः लिख के दिखाएंगे, अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स संतत है। इसको इसे करके दिखाएंगे। अगर कोई फलन दिया गया हो, उस पर पूछे कि यह संतत है कि नहीं है, अगर कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो हम एक पॉइंट, एक बिंदु अपनी ओर से मान लेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या के लिए सी करके लिख लेना या ए करके लिख लेना। जैसे उस पर एक सवाल देखते हैं, जैसे कोई फलन हमको दिया गया हो, जैसे कोई भी फलन ले लें, मान लो कि हमको यहाँ लिखा गया है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए, के सातत्य की जांच कीजिए। तो हमको यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है, तो जब कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो हम अपने ओर से एक पॉइंट मान लेंगे, लिखेंगे माना x बराबर सी पर। अब जहां पर सी कोई का है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई पूर्णांक है, तो इस पर हम लोग यहाँ पर मान करके हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर सी पर। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो जब बायां पक्ष निकालेंगे तो c माइनस एच लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं c है, तो c के थोड़ा सा इधर आ जाएगा c माइनस एच, अब थोड़ा सा इधर हो जाएगा c प्लस एच। तो बाएं के लिए c माइनस एच, दाएं के लिए c प्लस एच, यानी बाएं के लिए h को घटा लेंगे और दाहिने के लिए h को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो फलन का मान आ जाएगा c माइनस एच। तो ये एफ एक्स है, समझिए। तो जहां जहां एक्स है वहां पर इसको मान को उठा करके भरेंगे। ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स है, अगर x है तो यहाँ पर x आया है, हाई अगर आ गया तो जहाँ जहाँ x है वहां पर ही भरेंगे। तो ये दो गुणते x की जगह पर भरेंगे c माइनस एच और ये प्लस 3, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दो का गुणा कर लेंगे 2c माइनस 2h प्लस 3। अब इसका जब मान इसमें बैठाएंगे तो ये लिमिट अब नहीं लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 2c माइनस 2h, h की जगह पर 0 प्लस 3, तो ये 2c, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये प्लस 3, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो गया। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x बराबर c पर, x बराबर c के लिए दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये c प्लस एच, दाहिने के लिए है लिखेंगे c प्लस एच। तो इसमें जहां जहां x है वहां वही भर देंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 2x, x की जगह पर c प्लस एच, ये प्लस 3, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब 2 का इसके अंदर गुणा कर लेंगे, ये 2c प्लस 2h प्लस 3। जब लिमिट का मान बैठाएंगे
तो ये वाला मान नहीं लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 2c प्लस 2h, h की जगह पर 0 प्लस 3, ये 0 में 2 का गुणा कर लेंगे, 0 खत्म, ये 2c प्लस 3। देख रहे हैं कि ये वाला बराबर है, तो तीसरका वाला भी बराबर होना चाहिए, f x बराबर c पर। चलिए इसको देखते हैं, f x की जगह पर क्या भरेंगे, c, तो जहां जहां x आया है वहां पर c भर दो, x की जगह c प्लस 3। तो देखो ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है, अतः लिख सकते हैं कि fx बराबर 2x प्लस 3 एक संतत है, संतत फलन है। क्योंकि ये जो c माने हैं किसी भी बिंदु के लिए माने हैं, यहाँ पर कोई एक वास्तविक संख्या के लिए है, ये संतत है।